तो चलिए खबरों की खबर में सबसे पहले आपको खबर बताएं। खबर यह है कि प्रस्ताव आधिकारिक रूप से किसानों तक पहुंच गया सरकार का कि भाई आपकी मांगों पर हम ये फलाना फलाना करने जा रहे हैं। और उस पर किसानों ने क्या कहा आप तो जानते ही हैं, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आइए पूरे तरीके से ढंग से पूरी खबर को समझते हैं। तो केंद्र की तरफ से प्रस्ताव क्या थे और उस पर किसानों ने क्या बोला। प्रस्ताव नंबर 1, राज्य सरकारें निजी मंडियों पर भी शुल्क लगा सकती हैं, ऐसा प्रस्ताव दिया है केंद्र ने किसानों को, जिसपे किसानों का यह कहना है कि रिजेक्ट साहब, हमको ये नहीं चाहिए। अगला प्रस्ताव, राज्य सरकारें मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती हैं। इस डिमांड को क्या बोला किसानों ने, यह भी रिजेक्ट। अगला प्रस्ताव, किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प दिया जाएगा। किसानों की ही मांग थी, लेकिन आज किसानों ने इस पर क्या जवाब दिया, इस तरीके से नहीं, रिजेक्ट। अगला, किसान कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी। मांग थी, लेकिन इस तरीके से प्रस्ताव जो दिया सरकार ने वो किसानों द्वारा रिजेक्ट। अगला, कॉन्ट्रैक्ट कानूनों में स्पष्ट करेंगे कि किसानों की जमीन बिल्डिंग पर लोन गिरवी सिस्टम नहीं होगा। इस तरीके से लाए हुए इस स्पष्टीकरण पर भी किसानों ने लगाया रिजेक्ट का क्रॉस। अगला, किसानों की जमीन की कुर्की नहीं हो सकेगी, यह भी रिजेक्ट। एमएसपी की वर्तमान खरीद व्यवस्था पर सरकार लिखित आश्वासन देगी, यह भी मौजूदा स्थिति में रिजेक्ट। बिजली बिल अभी ड्राफ्ट में है, इसे नहीं लाया जाएगा, इस तरीके से लाए हुए इस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट। और एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान करेंगे, ये जो जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया है उस पर भी किसानों का कहना है रिजेक्ट। तो किसानों का पूरा मकसद यह है कि आप कानून वापस कीजिए और इतने सारे संशोधन करने के बजाय आप नए सिरे से बिल बनाइए, नए सिरे से कानून बनाइए और उसके बाद उसको पास करिए तो हमको भी मंजूर होगा। ऐसे आड़े टेढ़े आप जो भी ले आएंगे प्रस्ताव, उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा किसानों का मानना है। बहुत सारी ऐसी किसान यूनियन हैं जिनको ये संशोधन एक्सेप्टेबल भी हैं, वो कह रहे हैं चलिए ठीक है हम मानते हैं। तो ये भी एक कहानी बन रही है। अब आपको बताते हैं किसानों की आगे बढ़ के क्या रणनीति होने वाली है। उन्होंने रिजेक्ट करते करते ये कुछ ऐलान भी किए। ऐलान नंबर 1, रिलायंस के मॉल्स का बहिष्कार करने की बात है। जियो का सिम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी उन्होंने बात की। तीनों कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा किसानों का कहना है। तीसरी बात, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी रहने की बात कही गई है। यह एक बड़ी बात की है क्योंकि उन्होंने मामला बढ़ा दिया है किसानों ने। उनका कहना है कि 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा वो फ्री करवा देंगे। एक के बाद एक दिल्ली की सड़कें वो जाम करना शुरू करेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। 12 दिसंबर को उनका यह कहना है कि दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे। 14 दिसंबर को देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का घेराव करेंगे। बीजेपी विधायकों और सांसदों का बहिष्कार करेंगे। और जैसे कि अभी हमने बताया कि रिलायंस के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट्स जो हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, उसके खिलाफ उनका एक ये विरोध प्रदर्शन है। तो ये सब है पूरा मामला। एक हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दिया कि सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया, आज प्रस्ताव दिया और उस पर किसानों का क्या रुख था। तो आइए अब इस पर और बात करने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरनाम सिंह, आप प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, और प्रोफेसर गीता भट्ट, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके व्यूज जो हैं वो जो केंद्र में पार्टी है उसकी तरफ जाते हैं। मैं पहले तो गुरनाम सिंह जी से शुरू करता हूं। गुरनाम सिंह जी, एक सवाल आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, भारत बंद शांतिपूर्ण था, लेकिन जब अब किसानों का यह कहना कि 12 दिसंबर को हम हाईवे बंद कर देंगे, 14 दिसंबर को देश के मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, आपको नहीं लगता है कि अब तक जो आपको जन समर्थन मिल रहा था वो जन समर्थन मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यह तकलीफ आम आदमी को होने लगेगी? नहीं, जो 12 दिसंबर का है वो किसी को तकलीफ नहीं होगी। केवल टोल प्लाजा फ्री करना है, सड़क नहीं रोकनी है। सड़क नहीं रोकनी है, बल्कि लोगों को खुशी होगी कि
कि जितने लोग वहां से गुजरेंगे उनका टोल नहीं लगने दिया जाएगा। फ्री का मतलब ये है कि सारी गाड़ियां बिना टोल दिए ही गुजारेंगे, ये मतलब है टोल फ्री का। लेकिन गुरनाम जी आप ये देखिए, इसमें और भी बातें हैं। आप दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, तब इससे तो आवाजाही रुकेगी ना। बिल्कुल, उससे आवाजाही रुकेगी, लेकिन लोग उसमें सारे सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी हमने जहां पे रोड रोके हुए हैं वहां लोगों के सहयोग से रोके हुए हैं, और लोगों से का जो है, जो स्थानीय लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। दिल्ली के हजारों लोग यहाँ पे आके सेवा कर रहे हैं, और दिल्ली के लोगों ने भी बाजार बंद रखने में पूरा सहयोग किया। दिल्ली के बार एसोसिएशन, दिल्ली की गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन यूनियन, दिल्ली के और लोग, वो भी जो है हमारा सहयोग करने के लिए तैयार रहे। हम जनता को कभी परेशान नहीं करना चाहते। जनता से तो हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश भी जो जनता है उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, और हम सारी जनता से सहयोग मांग रहे हैं कि कारपोरेट इस देश को हड़प गया है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन संशोधनों को आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया, इनको आपने क्यों खारिज कर दिया? इनमें अगर कोई चीज आपके मत की थी या सरकार को और दबाव डाल करके अगर आप अपने हक की बात करा लेते तो क्या वो मंजूर नहीं होता? अभी आता हूं इस मुद्दे पर आपके पास। प्रोफेसर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर भट्ट, आपने सुना कि गुरनाम जी का क्या कहना है और किसानों का क्या कहना है। उनका यह कहना है कि आड़े तिरछे तरीके से जो संशोधन लाने की बात की जा रही है और अभी भी आश्वासन दिया जा रहा है, दरअसल क्या है कि भरोसा टूट गया है, और जब भरोसा टूट जाता है तो फिर अगर अच्छाई की भी कोई बात की जा रही है तो उसमें संदेह होता है। आपको क्या लगता है इस संदेह को कैसे दूर करे सरकार? देखिए, सबसे पहली बात है कि संदेह दूर करने के लिए एक बातचीत का रास्ता, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उसमें आप देखेंगे कि सरकार ने पिछले कुछ दिनों से हर तरीके से बातचीत करने का, संवाद करने का किसानों से अपना प्रयास जारी रखा है, और उनकी जो बातें, मतलब जो एक तरह से जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उनमें से ज्यादातर विषयों को उन्होंने इसमें, जो अभी आपने भी प्रस्ताव बताया, उसमें ज्यादातर उन विषयों को उसमें जो है लेने का प्रयास किया, खास करके कि एमएसपी के लिए हम लिखित में दे देंगे कि एमएसपी कभी वापस नहीं होगा, और खास करके ये बात कहना कि आप जो है जो प्राइवेट मंडियां उन पर भी टैक्स लगा सकेगी। मतलब हालांकि जैसे कि एपीएमसी है लगभग 19 के बराबर उनका राज्यों का उनके ऊपर अधिकार रहेगा प्राइवेट मंडियों पर, तो ये अपने आप से बड़ा, मतलब आप ये मानिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। ऐसा है कि अभी प्रोफेसर भट्ट, देखिए सवाल अविश्वास का है। जब भरोसा ही टूट जाए, अविश्वास हो जाए, तो फिर आप सरकार कहे ठीक है हम ऐसा करेंगे, और उसके बाद जो डिटेल होता है उसमें फिर कुछ इधर उधर हो जाए, तब किसान कहां जाएगा? देखिए, इससे पहले तो किसानों से यही थी कि भाई आप एमएसपी की जो है वो दीजिए कि भाई एमएसपी कभी समाप्त नहीं होगा। आज तक 1965 से जब से शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ, तब से आज तक तो एमएसपी कभी रुका नहीं है, और सभी जानते हैं। अगर आप एमएसपी का डेटा 10 बार आप भी बता चुके हैं कि 2014 तक कितना सरकार ने उस पर खर्च किया और उसके बाद कितना खर्च। आपकी बात मैं मान रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर भट्ट मुझे एक बात बताइए कि भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ही एक वहीं से निकली हुई एक संस्था है किसानों के लिए, उनका ये कहना है कि भाई आप बिल क्यों नहीं लाते हैं एमएसपी के लिए? कानून लाइए एमएसपी के लिए। अगर आप 3 कानून लाएं जिसमें आप प्राइवेट फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं, तो एक कानून किसान के लिए भी। उनको ये आप एक चिट्ठी, एक फर्रे पे आश्वासन क्यों दे रहे हैं? कानून ले आइए उनके लिए। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है वो तो अभी भी कई जगह, पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग होती है कुछ चीजों की। तो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को एक तरह से वैधता देके जहां की किसानों को संरक्षण मिल रहा है, यह बात लाई गई। और दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से अब यह इस आंदोलन को, अगर जो विषय आपने भी उठाया, जब आप सड़कें बंद करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र में पूरा अधिकार है हर किसी को अपना विरोध दर्ज करने का, लेकिन जो बाकी नागरिक हैं उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर अपनी बात मनवाने का जी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? शायद इसी की बात होगी। किसान अपनी बात कह रहे हैं और
इस ऐसी अगर स्थिति आएगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या कदम उठाए जाएंगे? गुरनाम जी, मैं जल्दी से जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप भारतीय किसान यूनियन के हवाले से यह बोल सकते हैं कि किसी भी आम आदमी को दिक्कत नहीं पहुंचेगी? क्योंकि ये आपके आंदोलन के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। हम जो भी आंदोलन चला रहे हैं वो आम आदमी के लिए ही चला रहे हैं। ये एजिटेशन भी जो है आम आदमी वर्सेस कारपोरेट बन गया है। पूरा देश जो है वो कारपोरेट का भोजन बन के रह गया है और आम आदमी को हम किसी तरह की तकलीफ नहीं आने देंगे। आम आदमी को तो हम बल्कि सुविधा हम देने की बात कर रहे हैं और आम आदमी का सहयोग जो है वो इस आंदोलन के साथ है। और आम आदमी बीजेपी के जो एक गलत भाव बीजेपी के विरुद्ध एक तरह से कल का जो आंदोलन था जो भारत बंद का, उसमें संदेश दिया है देश के हर नागरिक ने कि बीजेपी की नीतियां अच्छी नहीं है। किसान का सहयोग करने के लिए पूरे देश के जो आम जनमानस है उसने एक संदेश सरकार को दिया है। ठीक है, गुरनाम जी और प्रोफेसर गीता भट्ट, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। टिकरी बॉर्डर पर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं। इन्हें समर्थन देने के लिए आजादी की लड़ाई के अमर शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर भी पहुंची हैं। उनसे बात की संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। सरकार का ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर वो लिख कर देने को तैयार है, फिर आखिर किसान क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, ईमानदारी नहीं है। जो बिल वापस लेने में क्या मजबूरी है? अगर किसान चाह रहे हैं कि उनका इसमें नुकसान है, हमको आपका कानून नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हैं? क्या मुश्किल है गवर्नमेंट की? क्या मजबूरी है? वो क्यों देना चाहते हैं? इसमें बहुत बड़ी साजिश लोग सभी समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये चलाया है।